दोस्तों आपने ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ट्रेडिंग का लोग सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं कि ट्रेडिंग से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि अगर कोई बंदा एक साल में उतना पैसा कमाएगा तो उन्होंने वो पैसा एक दिन या फिर एक महीने में ही अर्न कर लिया है। और हाँ, ऐसा संभव भी होता है, लेकिन आप अगर बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में घुसते हैं तो आपका लॉस होना संभव है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी शेयर को लोअर प्राइस पे खरीदा और उसका दाम अगर बढ़ गया तो आपका उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। आपने अगर किसी शेयर को लोअर प्राइस में जो खरीद लिया है और उसको बाय किया है एक अच्छे प्राइस में, तो आपका इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो दूसरी बात आती है इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ये फर्क है कि हम किसी भी शेयर को, जो स्टॉक है, उसको होल्ड करते हैं कुछ दिन, कुछ साल या फिर कुछ महीनों के लिए। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। जैसा ट्रेडिंग में था कि हम ट्रेडिंग में क्या करते थे कि शेयर को बाय करते थे एक अच्छे दाम में, मतलब एक लोअर प्राइस में बाय करते थे और उसको बेच देते थे एक अच्छे प्राइस में। इन्वेस्टिंग में भी सेम होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स होते हैं, उनको बाय करते हैं और एक अच्छे प्राइस में उनको बेच देते हैं। तो ये अंतर होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। दोस्तों एक ट्रेडिंग के बीच में और इन्वेस्टिंग के बीच में एक अंतर ये भी है कि जो ट्रेडिंग होती है वो प्राइस के मूवमेंट पर वर्क करती है। यानी कि अगर किसी शेयर का प्राइस अभी लो है और हम उसे बाय कर लेते हैं और एक एक अच्छे दाम में उसे बेच देते हैं, तब वो ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी शेयर को बाय करते हैं और उसे एक अच्छे दाम में बेच देते हैं। ये इन्वेस्टिंग का था। इसमें क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो दोनों में रिस्क फैक्टर अगर चेक किए जाएं तो इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम होता है, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको सुबह जब मार्केट खुलता है, तो जब शेयर बाजार खुलता है तो आप उसे 9:15 पर बाय करते हैं या फिर 9:15 से 3:15 के बीच में बाय करते हैं और उस जो शेयर है उसको 3:15 तक सेल कर देते हैं। तब आपका वो ट्रेडिंग की श्रेणी में आएगा। इसमें रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर आपने 9:15 से शेयर लेकर 3:15 के बीच तक आपने उस शेयर को 3:15 तक बेचा नहीं, तो वो आपका खुद ही अपने आप ही जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी पोजीशन वहाँ पर सेट हो जाएगी, जिससे आप अगर चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपका जो है शेयर बाजार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका या तो घाटा होगा या मुनाफा होगा और आपको उसे स्वीकार करना होगा। दोस्तों ट्रेडिंग में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और आती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस वो होती है जो कि इन्वेस्टमेंट में काम आती है और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ट्रेडिंग में काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम किसी भी कंपनी के बैकग्राउंड को जांचते हैं कि उस कंपनी ने कैसा पिछले दिनों में या फिर पहले कैसा परफॉर्म किया है और अब वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसी के बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अभी जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है जो कि ट्रेडिंग के काम आता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जिसमें कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, इन सब के बारे में बात करते हैं। इन सब के जो है स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये मैं दूसरी वीडियो में कभी कवर करूंगा इन सब चीज़ों को, जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं। चलिए अब ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ट्रेडिंग के टाइप्स दोस्तों 4 होते हैं। 4 ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। और तीसरी होती है पोजीशन ट्रेडिंग होती है। चौथी होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये चार प्रकार की जो है आपकी ट्रेडिंग होती हैं। 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम किसी भी शेयर को 1 मिनट या फिर उससे कम समय में अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जिस ट्रेड में ये 1 मिनट या फिर सेकेंड्स में
सेकंड्स में अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब ये बहुत ही रिस्की होती है, इसमें बहुत आपका रिस्क होता है, क्योंकि कुछ आपको कुछ पता नहीं होता है कि कितनी देर में मार्केट कहाँ पे मूव करेगा। तो ये जो ट्रेडिंग है सबसे ज़्यादा अवॉइड की जाती है। उसके बाद दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इंट्राडे, इंट्रा में मतलब इंट्रा यानी किसी समय के बीच में जो ट्रेडिंग की जा रही है, और डे मतलब दिन। यानी कि मान लीजिए ये ट्रेडिंग होती है सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:15 तक मान लीजिए आपको इसमें अपनी पोजीशन को ले लेना होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ही रिस्की मानी जाती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है जिसमें आप एक दिन में ही शेयर को बाय और सेल कर देते हैं 9:15 से 3:15 के बीच में। उसके बाद तीसरी ट्रेडिंग होती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग दोस्तों ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी जो शेयर है उसको बाय करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है। उसके बाद आपकी आती है इसके नीचे चौथी है जो वो मान लीजिए स्कैल्पिंग हो गई है, इंट्राडे और पोजीशन भी आपकी हो चुकी है। अब आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक वीक या फिर एक वीक में किसी भी जो शेयर है उसको बाय और सेल करते हैं। यानी कि इसमें कुछ टाइम आपको दिया जाता है बाय और सेल करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें कुछ आपको समय दे दिया जाता है बाय और सेल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ मानी जाती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और दूसरी है आपकी पोजीशन ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे करते हैं तभी आपके लिए ये आसान ट्रेडिंग है जब आप अपने लॉस को जो है मैनेज करना सीखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट आप सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आप पहले ये देख लीजिए कि ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स क्या है, कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, अगर कुछ आप जीरो से शुरू करना है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और इस पर वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। और इस वीडियो में वैसे भी मैंने बहुत आसानी से ही समझाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।